हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम एचटेट कॉमर्स की मार्केटिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं जैसे इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग प्लस इनके जो सब टॉपिक्स होते हैं जैसे मार्केटिंग मिक्स वगैरह वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है मार्केटिंग होती क्या है। मार्केटिंग इज नॉट जस्ट सेलिंग अ प्रोडक्ट। मार्केटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस होती है जिसमें कंपनी कस्टमर की नीड समझती है, प्रोडक्ट डिजाइन करती है, प्राइस डिसाइड करती है, प्रमोशन करती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंश्योर करती है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाती है। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट मार्केटिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स एंड फुलफिलिंग देयर नीड्स प्रॉफिटेबली। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको एक मोबाइल फोन लेना है। आप मार्केट मार्केट में जाते हो। कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा होता है फोन का डिजाइन क्या होगा, प्राइस कितनी होगी, एड्स कैसे चलाएंगे, ऑनलाइन डिलीवरी होगी या स्टोर में मिलेगा। ये सब मार्केटिंग का पार्ट होता है। ठीक है। अब जो मार्केटिंग होती है वो एक प्रोसेस होती है जहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है कस्टमर की नीड्स को एंड फुलफिलिंग देम प्रॉफिटेबली। इस लाइन को समझते हैं ब्रेक करके। सबसे पहले हम समझते हैं आइडेंटिफाई करना कस्टमर की नीड्स को। इसका मतलब क्या होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। एग्जाम्पल, हेल्दी फूड, अफोर्डेबल क्लोथ्स, फास्ट डिलीवरी, ऑनलाइन एजुकेशन। सेकंड, फुलफिलिंग देम प्रॉफिटेबली का क्या मतलब होता है। कंपनी कस्टमर को सेटिस्फाई करे और प्रॉफिट भी अर्न करे। ठीक है। तो यही मार्केटिंग होती है। और जो मार्केटिंग जर्नी होती है उसके अंदर 6 स्टेप इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले कस्टमर की नीड्स को समझना, ये मार्केटिंग का फर्स्ट स्टेप है। कंपनी रिसर्च करती है कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर कितना प्राइस अफोर्ड कर सकता है। जैसे जोमेटो ने ऑब्जर्व किया लोग घर बैठे फास्ट फूड चाहते हैं, सो दे क्रिएटेड देयर ऐप। तो ये मार्केटिंग है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स ने नीड समझी, पीपल वांट एंटरटेनमेंट एनी टाइम, सो दे लॉन्च देयर ऐप। ओके। सेकंड है क्रिएटिंग द राइट प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब देखो, जब हमने समझ लिया है कि लोगों की क्या नीड्स हैं, तो उन नीड्स को ध्यान में रखते हुए ही हमें ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्रिएट करना चाहिए जो उनकी नीड को फुलफिल कर सके। ठीक। जैसे एप्पल क्रिएटेड आईफोन बिकॉज पीपल वांटेड स्मार्टफोन्स। पतंजलि क्रिएटेड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट क्योंकि लोग चाहते हैं नेचुरल गुड्स को खरीदना। ठीक है। थर्ड होता है सेटिंग द राइट प्राइस। अब देखो, कंपनी ने नीड को समझ लिया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस भी बना दिया। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट के प्राइस सेट करने हैं कि लोग उसको इजीली अफोर्ड भी कर सके। ना ही हमें बहुत ज्यादा हाई प्राइस करने हैं कि लोग खरीद ही ना पाए, और इतने भी कम प्राइस सेट नहीं करने हैं कि कंपनी ही लॉस में चली जाए। ठीक है। तो हमें अफोर्डेबल प्राइस रखना है, जैसे कस्टमर बाय कर सके, कंपनी प्रॉफिट भी अर्न करे। जैसे जियो का एग्जांपल ले लेते हैं। जियो लॉन्च्ड चीप इंटरनेट प्लान्स, सो इवन मिडिल क्लास पीपल कुड अफोर्ड मोबाइल डाटा। तो दैट्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है। फोर्थ होता है मेकिंग प्रोडक्ट अवेलेबल एट राइट प्लेस, कि हमें अच्छी से डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी का यूज करना है। प्रोडक्ट तभी सेल होगा जब वो इजीली अवेलेबल हो। जैसे अमेजोन ने डिलीवरी प्रोडक्ट सिटीज में भी करती है, टाउन्स में भी, विलेजेस में भी, सो कस्टमर कैन बाय फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है। फिफ्थ होती है प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। प्रमोशन मीन्स टेलिंग कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, है ना। उसके लिए हम एड्स का यूज करते हैं, सोशल मीडिया का, इन्फ्लुएंसर्स का, डिस्काउंट्स का। जैसे इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ब्रांड्स लाइक जो मामा अर्थ वगैरह के प्रोडक्ट होते हैं वो इन्फ्लुएंसर से प्रमोट करवाते हैं ना, ताकि ज्यादा लोग उनको खरीद सकें, लोगों को पता चले उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है। जो लास्ट होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट करना जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं कस्टमर का सपोर्ट, फीडबैक, लॉयल्टी प्रोग्राम। जैसे स्टारबक्स 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 फोकसेस ऑन एक्सपीरियंस प्लस लॉयल्टी रिवॉर्ड्स। ओके। आगे हम चलते हैं। दो तरीके की मार्केटिंग होती है, देखो। एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, सेकंड है मॉडर्न मार्केटिंग। ट्रेडिशनल के नाम से ही पता चल रहा है पुराने और ट्रेडिशनल तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करना, जो ऑफलाइन मीडियम के थ्रू किए जाते हैं। इन इजी वर्ड वी कैन से दैट ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज इक्वल टू बिना इंटरनेट के मार्केटिंग करना।
ठीक है। ये बेसिकली मास मीडिया के थ्रू कस्टमर तक पहुंचती है। ठीक है। अब हम इसके जो फीचर्स हैं ना वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के, जैसे न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, डोर टू डोर सेलिंग। ओके, तो ये ऑफलाइन मेथड्स के थ्रू की जाती है। सेकंड, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। अब मान लो तुम टीवी से ऐड करवा रहे हो, उन्होंने तो अपनी ऐड कर दी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के फीचर वगैरह जो भी बताने थे बता दिए। अब जो कस्टमर्स हैं या जो लोग उस ऐड को देख रहे हैं वो थोड़ी ना रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तो वो वन वे इंटरेक्शन हुआ लोगों के साथ, है ना? इंटरेक्शन तो हुआ ही नहीं, मतलब वन वे कम्युनिकेशन हुआ यहाँ पे। ठीक है। फिर होता है लिमिटेड कस्टमर इंटरेक्शन, मतलब कम इंटरेक्शन यहाँ पे हो पाती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कस्टमर इंगेजमेंट कम होता है। जैसे न्यूज़पेपर ऐड में करवा दी तो कस्टमर जो है अपना फीडबैक एकदम से तो नहीं दे सकते ना। ठीक है। फोर्थ है एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ट्रेडिशनल मार्केटिंग काफी कॉस्टली होती है, जैसे हम अगर टीवी में एडवर्टीजमेंट कराएं तो बहुत महंगी पड़ जाएगी, है ना? नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू मेजर रिजल्ट एक्यूरेसी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में यह पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि कितने लोगों ने ऐड देखा है और ऐड देखकर कितने लोगों ने उस प्रोडक्ट को खरीदा है। ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर ऐड का एग्जैक्ट इम्पैक्ट ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अब हम मॉडर्न मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो मॉडर्न मार्केटिंग में जाने से पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, ताकि हम अच्छे से रिलेट कर पाए। जैसे रोड्स पर जो कोका कोला के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। ठीक है। मॉडर्न मार्केटिंग पे चलते हैं। मॉडर्न का मतलब होता है इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना और कस्टमर रिलेशनशिप बनाना। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट मॉडर्न मार्केटिंग इज इक्वल टू ऑनलाइन प्लस डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। ये कस्टमर फोकस भी होता है और इंटरेक्टिव भी होती है। अब हम इसके फीचर्स डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन मेथड है ये, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होती हैं ये, जैसे इंस्टाग्राम, वाईटी, गूगल, ईमेल, ई कॉमर्स वेबसाइट। ओके। सेकंड, ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। मॉडर्न मार्केटिंग में कंपनी और कस्टमर दोनों इंटरेक्ट करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। इंस्टाग्राम पर कस्टमर कमेंट करता है और ब्रांड रिप्लाई करते हैं, तो उनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो गया। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग, मॉडर्न मार्केटिंग कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज्ड होती है। एग्जाम्पल, आप अमेजोन पर शूज सर्च करो, है ना? फिर इंस्टाग्राम पर शूज के एड्स हमें दिखाई देने लग जाते हैं, हर जगह शूज ही शूज दिख रहे हैं। तो ये पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग होती है। ओके। कॉस्ट इफेक्टिव है। मॉडर्न मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से सस्ती होती है। जैसे फेसबुक ऐड पर 500 में भी, फेसबुक ऐड जो है वो 500 में भी रन हो जाती है, इसलिए स्मॉल बिजनेस भी उसको वहां से प्रमोट करवा सकते हैं अपने अपने स्मॉल बिजनेसेस पे, है ना? लेकिन वही जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद फिफ्थ है परफॉर्मेंस आसानी से यहाँ पे मेजर हो जाती है। मॉडर्न मार्केटिंग में एनालिटिक्स अवेलेबल होते हैं कि कितने लोगों ने देखा है, कितनों ने क्लिक किया है, कितनों ने फिर खरीदा है, कितनों कितने लोगों ने लाइक किया है, शेयर किया है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यूट्यूब पे हम एग्जैक्ट व्यू देख लेते हैं, है ना? इसी तरीके से नेक्स्ट हम चलते हैं मार्केटिंग और सेलिंग के बीच का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है। उससे पहले अगर हमें देखना चाहें कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न का अगर हम डिफरेंस भी देखते हैं, एक बार क्लियरली वन वर्ड में कर लेते हैं ताकि थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग हो जाए इन कंसेप्ट की। तो देखो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑफलाइन है और मॉडर्न ऑनलाइन है। ट्रेडिशनल वन वे है, मॉडर्न टू वे है। ट्रेडिशनल महंगी होती है, मॉडर्न सस्ती होती है। ट्रेडिशनल रिजल्ट मेजर करती है, थोड़ा वहां पे मुश्किल है रिजल्ट को मेजर करना, वहीं मॉडर्न मार्केटिंग में हम रिजल्ट जो है इजीली हम ट्रैक कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग लोकल रीच तक होती है और मॉडर्न मार्केटिंग ग्लोबल रीच तक होती है। अब हम थोड़ा आसानी से मार्केटिंग और सेलिंग के कंसेप्ट को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो देखो, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग दोनों सेम सेम है, लेकिन रियलिटी में दोनों कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। कैसे? तो पहले हम मार्केटिंग समझते हैं, फिर सेलिंग समझते हैं और फिर इनके हम डिफरेंस समझेंगे। देखो, मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर की जरूरतों को समझना, वैल्यू क्रिएट करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना।
मार्केटिंग को कहा जाता है पुल स्ट्रेटेजी। मतलब कस्टमर खुद अट्रैक्ट होता है प्रोडक्ट की तरफ और उसको खरीद लेता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं एप्पल। एप्पल जब नया आईफोन लॉन्च करता है, लोग पहले से ही एक्साइटेड रहते हैं और खुद लाइन में लगकर खरीदते हैं, है ना। यह मार्केटिंग होती है। वही सेलिंग की बात करें तो सेलिंग का मतलब है प्रोडक्ट को कस्टमर पर पुश करना, ज्यादा से ज्यादा सेल करना, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अर्न करना। इसको सेलिंग कहा जाता है। जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी होती है वो पुश स्ट्रेटेजी होती है। मतलब प्रोडक्ट को कस्टमर की तरफ फोर्सफुली पुश किया जाता है कि आप खरीदो इसे। ठीक है, जैसे शॉपकीपर बोलता है ये फोन ले लो, बहुत अच्छा है, मैं आपको इस पे ऑफर भी दूंगा। तो वो सेलिंग होती है। ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इनका डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट को ध्यान में रख के डिफरेंस समझते हैं। जो मार्केटिंग का कंसेप्ट होता है वो थोड़ा वाइडर होता है ना। कस्टमर को अट्रैक्ट करना। जबकि जो सेलिंग का जो कंसेप्ट होता है वो नैरो एक्टिविटी होती है। प्रोडक्ट को कस्टमर की तरफ पुश करना। बस इनका यही मोटिव होता है। इनको कोई मतलब नहीं है कि कस्टमर के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप कैसे बन रहे हैं, कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई भी है या नहीं। बस इनका सामान बिक गया, दैट्स इट, हो गया बस इनका। लेकिन मार्केटिंग में कस्टमर्स के साथ डीपली इंटरेक्ट किया जाता है। ठीक है, उनका फीडबैक लिया जाता है। कोई कमी होती है तो उनको आने वाले टाइम के लिए ध्यान में रखा जाता है ताकि वो मिस्टेक दोबारा ना हो। इसीलिए मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत वाइड है और सेलिंग का जो कंसेप्ट है वो नैरो है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। अब देखो, मार्केटिंग का वही बात होगी कि मार्केटिंग का काम है कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लस वैल्यू क्रिएशन। जबकि सेलिंग का काम है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है। जितना ज्यादा सामान बिकेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा और उनको कोई मतलब नहीं है तीसरी बात से। ठीक है, ओरिएंटेशन। अब देखो, मार्केटिंग जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड होती है। उनका पूरा ध्यान अपने कस्टमर पे रहता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है या नहीं, कस्टमर को पसंद आया है या नहीं। ठीक है, जबकि जो सेलिंग है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है कि कंपनी प्रोडक्ट की सेलिंग पर फोकस करते हैं कि भाई हमने प्रोडक्ट बना दिया है, पसंद है या नहीं है, बस तुम इसे ले जाओ। ठीक है, वो होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। स्कोप की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था कि मार्केटिंग का स्कोप ब्रॉड होता है। इसका ध्यान प्रोडक्ट पे भी है, प्राइस पे भी है, प्लेस पे भी है, प्रमोशन पे भी है। 4P इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, है ना। और जो सेलिंग होता है वो सिर्फ प्रमोशन पे और सेल पे उसका फोकस है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। देखो, मार्केटिंग की शुरुआत होती है कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना और फिर सामान को फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना। ये तो हमने अभी पीछे भी पढ़ा था ना। ठीक है, और जो सेलिंग की शुरुआत होती है वो होता है कि एग्जिस्टिंग जो उनका स्टॉक पड़ा है ना प्रोडक्ट का, पहले इसको बाहर निकालो, फिर हम नया बनाएंगे, फिर नया बेचेंगे। जैसे शॉपकीपर के पास स्टॉक पड़ा है तो वो उसको बेचने की कोशिश करेगा। ठीक। एंडिंग पॉइंट क्या है, मार्केटिंग का जो एंड है वो है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और वहां से लॉयल्टी बिल्ड करवाना, कस्टमर ताकि रिपीट करे उसी प्रोडक्ट की शॉपिंग को। ठीक है, सेलिंग का जो एंडिंग पॉइंट होता है प्रोडक्ट सेल कंप्लीशन पर, बस प्रोडक्ट बिक गया, काम खत्म। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च। देखो, मार्केटिंग में मार्केट रिसर्च जरूरी है। कस्टमर की जरूरत को समझना जरूरी है क्योंकि मार्केटिंग फोकस करता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन प्लस वैल्यू क्रिएशन पे। और सेलिंग में मार्केट रिसर्च इंपॉर्टेंट ही नहीं है। वो तो बस प्रोडक्ट बनाते हैं और बस प्रोडक्ट बेच देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट सोर्स की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग में प्रॉफिट होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर रिटेंशन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। सेलिंग में प्रॉफिट आता है। ठीक है, कैसे सेल हो जाती है तब, बहुत सारा प्रोडक्ट जो है बिक जाता है तब। अब फोकस एरिया की बात करें, मार्केटिंग का फोकस है कस्टमर की नीड और वांट के ऊपर। सेलिंग का फोकस है प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के फीचर्स के ऊपर। टाइम होरिजन की बात करें तो देखो, मार्केटिंग जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और जो सेलिंग है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। आई होप आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कोर कंसेप्ट क्या है मार्केटिंग के, ये फिलिप कॉटलर ने दिया है, याद करना। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है ना कि कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग किसने दिया है। तो सबसे पहले देखो, नीड, वांट एंड डिमांड, इन्होंने 5 दिए हैं, इनको ध्यान में रखना है। तो नीड क्या होती है, नीड होती है हमारी बेसिक जरूरतें, जैसे खाना, पानी, घर, कपड़े और सेफ्टी। इनको डिटेल्स में हम आगे कर लेंगे, अभी हम समझ लेते हैं सिर्फ। फिर होता है, अब उन नीड्स को पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज तो चाहिएगी, है ना। तो वो होता है कोई भी चीज जो मार्केट में ऑफर की जा सकती है और जो किसी जरूरत
को पूरा करती है। वो एक प्रोडक्ट होता है, वो एक सर्विस होती है, ठीक है। फिर आता है वैल्यू सेटिस्फेक्शन के ऊपर। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू होता है बेनिफिट, है ना, और कॉस्ट, उनको बैलेंस करे। सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने जिस चीज के ऊपर खर्चा लगाया है उस प्रोडक्ट से हम सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, ठीक है। क्वालिटी होती है कि प्रोडक्ट ने कैसा परफॉर्म किया है, वो क्वालिटी होती है, ठीक है। उसके बाद हम एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप देखते हैं। जो एक्सचेंज होता है, ये वो प्रोसेस है जहां पे लोग अपनी जरूरत की चीजों को पाने के लिए बदले में कुछ देते हैं। और क्या देते हैं? पैसे, ठीक है। ट्रांजैक्शन जो है वो एक्सचेंज का ही पार्ट है। जैसे मैंने एक टी शर्ट ली, बदले में मैंने मान लो 2,000 रुपए दे दिए, तो वो ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। फिर आती है मार्केट। मार्केट वो जगह नहीं है जहां हम जैसे कुछ खरीदने गए या ऐसी कोई चीजें। तो सही मायने में देखें तो यहाँ पे बायर्स का एक ग्रुप होता है, वहां पे इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, फिर वो वहां से सामान लेता है, तो वो मार्केट वगैरह है। ठीक, अब इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं नीड की। नीड होती है बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी सर्वाइवल के लिए इसेंशियल होते हैं। जैसे फूड, वाटर, एयर, शेल्टर और क्लोथिंग, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। सेफ्टी और हेल्थ, है ना, ये नेचुरल हैं, इनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। मार्केटर्स नीड क्रिएट नहीं कर सकते, वो पहले से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फिर आती है वांट। वांट्स हमारी डिजायर होती हैं, जो हमारे कल्चर, लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी से शेप होते हैं। नीड्स को सेटिस्फाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे अब देखो, मेरी नीड है फूड की, ठीक। अब उस मेरी नीड है फूड की, तो मैं उसको कैसे फुलफिल कर सकती हूँ? बर्गर खा के, पिज्जा खा के, है ना। जैसे आपको भूख लगी है, उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आपको रोटी सब्जी भी चलेगी, बट आप कहते हो नहीं, मुझे तो पिज्जा बर्गर ही खाना है, ठीक है, तो वो हमारी वांट बन जाती है। वांट्स अनलिमिटेड होती है और टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिमांड पे। अब डिमांड क्या होती है? जब हमारी वांट्स को हमारी परचेजिंग पावर सपोर्ट करती है, तो वो डिमांड बन जाती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक आईफोन लेना बहुत लोगों की वांट हो सकती है, पर उस वांट को डिमांड तभी माना जाएगा जब उस इंसान के पास उसको खरीदने के लिए पैसे होंगे और वो विलिंग होगा पे करने के लिए। मार्केटिंग में डिमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनीज उसी के अकॉर्डिंग प्लान करती है, ठीक है। आई होप नीड, वांट्स एंड डिमांड आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ये जो मार्केटिंग ऑफरिंग्स होते हैं, ये क्या होते हैं? नीड, वांट और डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी मार्केटिंग ऑफरिंग्स प्रोवाइड करती है, जिसमें शामिल होते हैं प्रोडक्ट, सर्विसेज, एक्सपीरियंसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फेक्शन पे। तो सबसे पहले कस्टमर वैल्यू होता क्या है, ये समझते हैं। वैल्यू का मतलब होता है बेनिफिट, जो एक कस्टमर को मिलता है उस कॉस्ट के कंपैरिजन में जो उसने पे की है। जैसे वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट माइनस कॉस्ट। कॉस्ट, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, इमेजिन एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन कोर्स खरीदा 500 का, और उस कोर्स से उसे 5,000 की स्किल्स मिली। मान लो इतनी अच्छी उसे स्किल्स मिल गई हैं उस कोर्स से कि वो 5,000 रुपये अर्न कर लेगा कहीं भी काम करके। यहाँ पर उस स्टूडेंट के लिए वैल्यू बहुत हाई है, राइट, क्योंकि बेनिफिट कॉस्ट से काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या होती है? वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होती है। देखो, सेटिस्फेक्शन इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस वर्सेस एक्सपेक्टेशन। ये कस्टमर की इमीडिएट फीलिंग है कि उनकी उम्मीदें पूरी हुई या नहीं हुई। अगर हो जाती हैं तो कस्टमर खुश है, नहीं हुई तो डिससेटिस्फाइड, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक फोन खरीदा और उसकी बैटरी एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा टाइम तक चली, तो आपकी सेटिस्फेक्शन तो भाई, तुम कहोगे कि बस फोन तो क्या ही था, ठीक है, मैंने इतना सोचा भी नहीं था इतना चल जाएगा ये, है ना। तो कस्टमर आर मोर लाइकली टू रिटर्न इफ दे आर सेटिस्फाइड। तो आप एक दो लोगों को और सजेस्ट करोगे कि ये फोन ले लो, ये तो बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन पे। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज सिंपली एक एक्ट है जिसमें आप कुछ पाने के लिए कुछ देते हैं। जैसे आपने मनी दी और बदले में आपने चॉकलेट ले ली, ठीक है, तो ये एक्सचेंज है। ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। ट्रांजैक्शन एक कंप्लीटेड एक्सचेंज है जिसमें टर्म्स
एग्री हो चुकी होती हैं। जैसे अमेज़न पर आपने 1000 की कोई शर्ट बाय कर ली, ये एक फॉर्मल ट्रांज़ैक्शन होगी, ठीक है? तो ये ट्रांज़ैक्शन होती है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं मार्केट। जो मार्केट्स हैं, हमारे पास 5 टाइप की मार्केट होती हैं, जैसे रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंटरमीडियरी, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, ठीक है? अब आता है कि हम क्या-क्या चीज़ें जो है बेच सकते हैं, किन-किन चीज़ों में हम डील कर सकते हैं। गुड्स में कर सकते हैं, सर्विसेज में कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस में, इवेंट्स में, पर्सन्स में, प्लेसेस में, प्रॉपर्टीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंफॉर्मेशन में, आइडियाज में। इन 10 के 10 को आपको याद करना है, ठीक है? इनमें से एमसीक्यू भी बनने के चांसेस होते हैं, ठीक? कि 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से क्या-क्या चीजें जो है मार्केट के अंदर आ जाती हैं, किन-किन चीजों में हम डील कर सकते हैं, और एक वो आ जाएगा कि किस में नहीं कर सकते। तो वो करेक्ट वो निकालना होगा कि इसमें नहीं कर सकते और इन तीनों में कर सकते हैं। तो आई होप समझे होगे, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ नीड। नीड कितने तरीके की होती है, क्योंकि अभी हमने देखो ये कहाँ से रिलेट करा है, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम इस नीड की बात कर रहे हैं, जो दिख रहा है ना ये ऊपर नीड्स, तो इसके टाइप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? और एक डिमांड दिख रहा है ना, ये नीड, वांट्स एंड डिमांड, तो हम इस डिमांड के भी टाइप पढ़ेंगे। पहले नीड के टाइप पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो नीड होती है स्टेटेड नीड्स, जिसको हम स्पेसिफाइड नीड्स भी बोलते हैं। ये वो नीड्स हैं जो कस्टमर क्लियरली बोलता है या मार्केट में स्पेसिफाइड होती हैं। ये सबसे बेसिक लेवल की नीड है। इनके बिना प्रोडक्ट क्वालिफाई ही नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, जैसे कस्टमर कहते हैं आई नीड फूड टू ईट, कि भाई मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, एंड आई फील लाइक हैविंग अ सैंडविच। तो उसने बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन मुझे खाने में सैंडविच चाहिए, ठीक है? तो उसने वो स्पेसिफाइड कर दिया कि खाने के लिए कुछ चाहिए प्लस मुझे सैंडविच ही चाहिए खाने में, ठीक है? तो उसने वो बता दी कि मुझे ये चीजें चाहिए, ठीक है? अब रियल नीड्स क्या होती है? ये स्टेटेड नीड से एक लेवल ऊपर होती हैं और उन पर बाउंड्री सेट करती हैं। ये डिफाइन करती हैं कि नीड को कैसे इमिडिएटली फुलफिल किया जाए। जैसे हम वही एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मुझे सैंडविच चाहिए, खाने में भूख लगी है, कि ये रियल नीड हो सकती है। लेकिन अगर मैं इसमें इसको अगर मैं बढ़ा दूं, सॉरी, तभी वो रियल नीड होगी। जैसे मैं इसमें ऐड कर दूं कि मुझे चीज सैंडविच चाहिए, तो मैंने बताया कि मुझे भूख लगी है, मुझे सैंडविच चाहिए, वो मैंने मेरी स्टेटेड नीड्स की, उस भूख को मिटाने के लिए मुझे सैंडविच ही चाहिए, वो मैंने बता दी। उस सैंडविच में मुझे चीज सैंडविच चाहिए, वो मेरी रियल नीड्स होगी। तो एक स्टेप ऊपर चला गया ना स्टेटेड नीड्स से, तो वो रियल नीड्स होगी, ठीक है? अनस्टेटेड नीड्स में क्या होती है? ये ऑब्वियस नहीं होती, बट कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि ये तो मिलेगी ही, ये एक्सपेक्टेड नीड्स होती हैं, ठीक है? जब वो मान लो, जब वो सैंडविच ऑर्डर करता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसमें बेसिक वेजिटेबल तो होंगी ही, अब वो भी मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना। तो आई नीड बेसिक वेजिटेबल टू बी एडेड एज अ पार्ट ऑफ माई सैंडविच। ये उसकी अनस्टेटेड नीड्स है, ठीक है? उसने बताया नहीं, उसने पहले सोच लिया कि चल भाई सब्जी वगैरह तो वेजिटेबल्स तो फ्रेश डाल के देंगे ही उस सैंडविच में, ठीक है? वो अनस्टेटेड नीड्स है। डिलाइट नीड कौन सी होती है? जो वाओ फैक्टर ऐड कर देती है, ठीक है? जैसे उसकी डिलाइट नीड हो सकती है द क्वालिटी ऑफ चीज जो उसके अंदर यूज किया है, भाई ए ग्रेड क्वालिटी का उसने यूज किया उसके अंदर, चीज बहुत ज्यादा फ्रेश वगैरह, तो उसकी वाओ फैक्टर नीड होगी, ठीक है? सीक्रेट नीड्स होते हैं हिडन मोटिवेटर्स। देखो, ये वो नीड्स हैं जो कस्टमर शायद कभी स्टेट या रियलाइज भी ना करे, बट ये उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज करने का मेन रीजन बन सकती हैं। जैसे हो सकता है कि उसके सीक्रेट नीड हो कि उस ब्रांड का सैंडविच खाने से उसको एक स्टेटस सिंबल या हेल्दी फीलिंग मिलती है, जो उसने कभी किसी को बताया नहीं, ठीक है? तो वो उसकी सीक्रेट नीड हो सकती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम टाइप ऑफ डिमांड पढ़ लेते हैं क्या होती है। देखो, सबसे पहले आते हैं नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड क्या होती है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां लोग प्रोडक्ट या सर्विस को पसंद नहीं करते और उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे, उसकी डिमांड यहाँ पे जीरो होती है।
ठीक है, अब देखो इसके अंदर इसको ठीक करने के लिए जो हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी वो कन्वर्जनल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कि हमें वो जो नेगेटिव एटीट्यूड है ना लोगों का उस प्रोडक्ट को लेके, हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे हम अगर भूल भी जाएं तो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, इसीलिए इसको ठीक करने के लिए हम कैसे मार्केटिंग यूज करेंगे, कन्वर्जनल मार्केटिंग यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड है नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। तो नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी डिमांड है जो एग्जिस्ट ही नहीं, मतलब रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर कस्टमर या तो अनअवेयर होंगे उस प्रोडक्ट को लेके, मतलब उनकी डिमांड ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट आया है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है कि अच्छा ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है क्या, अच्छा ऐसी भी कोई क्रीम है क्या, तो ऐसा करके कुछ। ठीक है, डिमांड उसकी जीरो है इसकी भी, क्योंकि हमें पता ही नहीं ऐसा भी कोई प्रोडक्ट आया है। तो इसके लिए हमें सिमुलेशन मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब होता है, जब मुझे ये पता है कि मेरी उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, या फिर हमें लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि लोग उसको खरीदें। ठीक है, नेक्स्ट होती है लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड कौन सी होती है, बेसिकली एक ऐसी डिमांड कि लोग चाहते हैं कि ऐसा एक प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट के अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स हों, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता मार्केट में, है ना। तो ऐसा ऐसा प्रोडक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे जो मार्केटिंग होगी वो डेवलपमेंटल मार्केटिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डिक्लाइनिंग डिमांड। एक ऐसा होता है कि कभी कभी एक ऐसा प्रोडक्ट होता है कि जिसकी डिमांड जो है कम कम होती चली जाती है टाइम के साथ, लोग उसको पसंद ही नहीं कर रहे हैं, है ना, उसकी डिमांड ही नहीं कर रहे, एक बार खरीद लिया दोबारा कभी खरीदी ही नहीं। तो इसके लिए हमें रीमार्केटिंग करनी पड़ती है। मतलब इसको ठीक करने के लिए रीमार्केटिंग कैसे करेंगे, और अच्छे से नए नए फीचर्स वगैरह डाल के अच्छे से ऐड बनाएंगे, अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे, जो गलतियां पास्ट में की थी अब नहीं करेंगे। तो ठीक है, फिर होते हैं इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर डिमांड बेसिकली सीजनल फैक्टर से रिलेटेड होती है। तो इसके अंदर हम सिंक्रो मार्केटिंग करते हैं, बैलेंस क्रिएट करके चलते हैं डिमांड और सब, जैसे क्लोथ्स वगैरह हो गए, है ना, सर्दियों के टाइम में हमें विंटर क्लोथ्स चाहिए होते हैं, वुलन क्लोथ्स चाहिए होते हैं, तो हमें डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल बना के रखनी होती है। ठीक है, फिर आती है अनहोलसम डिमांड। ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, लाइक स्मोकिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको हमें क्या है, उनको तो हमें डिस्करेज करना पड़ेगा ना। इसके लिए हम काउंटर मार्केटिंग करते हैं कि भाई जब हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो हम इसको बढ़ावा थोड़ी ना देंगे, उनको तो हम डिस्करेज ही करेंगे मार्केट से। फिर आती है फुल डिमांड। फुल डिमांड में क्या होता है कि जो डिमांड होती है वो इज इक्वल टू सप्लाई के लिए होती है, बस हमें क्या करना है उस फुल डिमांड को मेंटेन करके चलना है। एक होती है ओवरफुल डिमांड, जिसमें डिमांड ज्यादा है प्रोडक्ट की और सप्लाई कम है। ठीक है, इसके अंदर डी मार्केटिंग करनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, इसमें डिमांड को कम करते हैं ताकि वो सप्लाई के इक्वल आ जाए। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग आप सभी को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगी, जो भी लेक्चर्स होंगे मार्केटिंग से रिलेटेड, आपको दिख जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।